नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय समझेंगे, पढ़ेंगे। पिछले दिन मैंने तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम जी संवाद को पूरा किया था और 3 दोहा जो हमने पढ़ा है उतना ही केवल आपको कक्षा 10वीं के सिलेबस में पढ़ना है। इससे अधिक अगर किसी को ज़रूरत हो कि नहीं आगे भी पढ़ा दिया जाए, ऐसा आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर भी आप मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप कह सकते हैं 9795462056। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस पे आप बता सकते हैं कि इस संबंध में वीडियो बनाया जा सके। इसमें आपका सहयोग बिल्कुल अपेक्षित रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में इनका पाठ जो पढ़ना है हम लोगों को वो आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य किसी वो हंस पत्रिका का जब संपादन चल रहा था, जब हंस पत्रिका के संपादक रहे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद के द्वारा बहुत या उन लोगों के द्वारा बहुत आग्रह करने पर, उस कमेटी के द्वारा बहुत आग्रह करने पर कि आत्मकथा लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद ने अपने आत्मकथ्य को छोटे से भाग में, छोटे से अंश में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इनका जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। सीर गोवर्धन या सराय गोवर्धन कहा जाता है। इनका जन्म सराय गोवर्धन में हुआ है। इनके पिता देवी प्रसाद या कहीं कहीं बाबू देवकी प्रसाद भी पाया जाता है, तो ज़्यादातर लोग देवी प्रसाद के नाम से जानते हैं। इनका सम्मान काशी नरेश के बाद यदि किसी का सम्मान था तो जयशंकर प्रसाद जी का सम्मान था। 37 वर्ष की उम्र में ही इनका देहावसान है। शायद इसके पहले ये काफ़ी टूटे, इतना ज़्यादा व्यथित और दुखित हुए। इनकी पढ़ाई बहुत अधिक नहीं हो पाई। 7वीं तक, या कह लीजिए कि 8वीं में पढ़ रहे थे और उनका 8वीं का सर्टिफिकेट या कह लीजिए 8वीं की परीक्षा इन्होंने नहीं दे पाए। 8वीं तक की परीक्षा के बाद इनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल थी, जिसकी वजह से उन्होंने 12 वर्ष के जब हुए, उनके पिताजी का देहावसान हुआ। 17 वर्ष की उम्र में इनके बड़े भाई और माँ जी का भी देहावसान हो गया। इनका मृत्यु का कारण क्षय रोग कहा जाता है। 1937 में इनका देहावसान हो गया। तो इधर कह सकते हैं कि 11 वर्ष और 37 वर्ष कुल मिलाकर के 37 और 11 48 वर्ष में ही इनका निधन हो गया। 48-47 वर्ष में इनका जब निधन हो गया, इन्होंने ये नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी काव्य कृतियाँ, इनका ओजस्वी व्यवहार के कारण ये नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष रहे। और इनका देखा जाए तो इसमें ये आपको 37 वर्ष ये है और 11 वर्ष ये, 48 वर्ष के आसपास में इनका जीवन है। कृतियाँ इनकी काव्य कृतियाँ चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी पर इन्हें विशेष पुरस्कार सम्मान मिला इनको। और नाटक गद्य है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ। ये देखिए, ये जितनी भी बातें हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ ये महाभारत से लिया गया है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ये ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक बातें हैं। अजातशत्रु भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर इन्होंने गद्य लिखा हुआ है।
और कंकाल तितली। इरावती अधूरी रह गई। हमको लग रहा है कि ये बीमार पड़ गए होंगे, इसलिए इरावती जो रचना है कि अधूरी रह गई। उपन्यास है कंकाल। उपन्यास थोड़ी बड़ी गद्य रचना होती है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करते हुए यह इरावती अधूरी छूट गई। तो उपन्यास थोड़ी मोटी रचना होती है। कहानी में इन्होंने आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल का संग्रह और छाया, प्रतिध्वनि। अब ये है कि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष करते हुए जिनके 12 वर्ष होते ही जिनके पिताजी का सिर से साया उठ जाए, बड़े भाई का साया उठ जाए, माँ जी का छाया चली जाए, वे बड़े ही संघर्षशील व्यक्तित्व के रहे हैं। और एक यह भी बात है कि इनका जन्म 30 जनवरी में शुक्ल पक्ष के समय माघ में हुआ था। इसके वजह से ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे और केवल 8वीं तक या 7वीं तक पढ़ाई होने के बावजूद भी इतनी काव्य की रचना करना सबके बस की बात नहीं होती है। ये प्रखर प्रतिभा के धनी है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य रचना है, आत्मकथ्य रचना को अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें अगली वीडियो में। और आज केवल ये इनकी जन्म और जीवन से संबंधित ये बातें मैंने रखा है, और भी कुछ चीज़ें होंगी तो उस पर बात किया जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आज के लिए इतना ही। और बस बाय।